Hello everyone, in this video we will cover C++ questions that were asked in female category exam. Now there were 17 questions from C++. First is, which of the following is the process of initializing an object from another object using a copy constructor in C++? Options are copy construction, initialization, declaring, invoking. ये आपको याद रखना है, this is copy initialization, not construction. नेक्स्ट इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था. सेलेक्ट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ प्राइवेट मेंबर फंक्शन कैन ओनली बी कॉल्ड बाय अनदर फंक्शन दैट इज अ मेंबर ऑफ इट्स क्लास. यस, ये हमारे प्राइवेट मेंबर फंक्शन या प्राइवेट डेटा की प्रॉपर्टी होती है. नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट कैन इन्वोक अ प्राइवेट फंक्शन यूजिंग द डॉट ऑपरेटर. नो, डॉट ऑपरेटर के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट प्राइवेट फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए हम उनको प्राइवेट बनाते हैं, राइट? सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following associated with a friend class can directly access private and protected data? अगर कोई फ्रेंड क्लास से एसोसिएटेड है तो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा कब एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस कर सकता है? मेंबर फंक्शन, ड्राइव्ड क्लास, नॉन मेंबर, बेस क्लास. हमें पता है जो फ्रेंड क्लास का मेंबर फंक्शन है वही एक्सेस कर सकता है दूसरी क्लास का प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा. ये बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर हम इसको बड़े ध्यान से रीड करेंगे क्वेश्चन को तो हम इसको इजीली आंसर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स with respect to constructor in C++? Constructor, destructor, your friend function, abstract class, polymorphism, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. फर्स्ट इज, कंस्ट्रक्टर्स में बी ओवरलोडेड. यस, हम ओवरलोड कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को. नेक्स्ट इज, कंस्ट्रक्टर्स आर यूज टू इनिशियलाइज वेरिएबल एंड टू एलोकेट मेमोरी. यस, यही उनका फंक्शन है. Next is, a constructor should not have the same name as that of a class. Now this is incorrect. In fact, constructor का name same होना चाहिए as that of your class. Last is, when an object is created and initialized at the same time, a copy constructor gets called. This is true. मतलब कंपाइलर अपने आप से कर लेगा, अगर आप खुद से कॉल नहीं भी कर रहे हो कॉपी कंस्ट्रक्टर, वो अपने आप ले लेता है इम्प्लिसिटली. सो इसमें पूछा है फॉल्स कौन सी है, दैट विल बी ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज, which of the following features of object-oriented programming plays an important role in allowing objects having different internal structure to share the same external interface? इंटरनली डिफरेंट है, एक्सटर्नल इंटरफेस सबका सेम है. सो ये हम सबको पता है, ये हमारे फीचर प्रोवाइड करता है पॉलीमॉर्फिज्म. नेक्स्ट इज, which of the following is the act of representing essential feature without including the background detail? नाउ देखो, दो वर्ड्स होते हैं हमारे पास, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा हाइडिंग. मैंने दोनों के बारे में बहुत अच्छा डिफरेंस आपको मेल कैटेगरी का जो C++ वाली वीडियो थी उसमें बताया है. आई होप आपको याद है. सो इसमें पूछा हुआ कि सिर्फ बैकग्राउंड डिटेल को हमने हाइड किया है, सो दिस विल बी डेटा एब्स्ट्रैक्शन. नेक्स्ट इज, which of the following can be the declaration of a member function if it does not alter any data in the class? मतलब आप डेटा में कोई चेंज नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसको रीड कर रहे हो, राइट ऑपरेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है? वैल्यू जो है वही है. फ्रेंड फंक्शन, डायनेमिक मेंबर, कांस्टेंट मेंबर, स्टैटिक मेंबर. सो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है, कांस्टेंट नाम से पता चल रहा हो कांस्टेंट है, एक बार जो वैल्यू ले ली वही ले ली, आप उसको ऑल्टर नहीं करोगे. नेक्स्ट इज, which of the following is false with respect to object in object oriented programming? Objects take up space in memory. Yes, वो space लेते हैं. Each object is associated with the data of type class with which they are created. Yes. देखो, इसमें जितने भी सेंटेंस है वो अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है, तो सारे सेंटेंस को रीड करना, उनको अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है. Objects cannot interact without having to know details of each other's data or code. Now this is incorrect. देखो, क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया था कि आपको डिटेल नहीं भी पता. लास्ट इज, ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट बाय सेंडिंग मैसेजेस टू अनदर ऑब्जेक्ट. नाउ दिस इज ऑल्सो ट्रू. नाउ जो लास्ट स्टेटमेंट है इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके नेट, एचटेट, गेट, बहुत सारे एग्जाम्स में आए हैं, तो सारी स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज, ये एक हमें कोड दिया हुआ है, हमें बताना है आउटपुट क्या होगा. तो मैं मेन से स्टार्ट कर रही हूँ. इंट नम. ओके, नम आपका एक एरे है जिसके अंदर 5 वैल्यूज डाली हुई है, ठीक है? दिस इज माय नम.
ओके, कुछ वैल्यू है। अब उसके बाद nth ptr, ptr एक पॉइंटर बनाया है और I एक वेरिएबल है। ptr इक्वल्स टू num। नाउ देखो ptr एक पॉइंटर है, num एक एरे है। तो हम सबको पता है जो एरे का नेम होता है वो एज अ पॉइंटर वर्क करता है, राइट। सो ptr इक्वल्स टू num जैसे ही करेंगे तो ptr फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा एरे के। सो ये स्टेटमेंट हमें याद रखने सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ देखो ptr प्लस प्लस। सो ptr प्लस प्लस का मतलब है अब वो पहले फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था, अब वो सेकेंड एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। पॉइंटर में जब आप प्लस प्लस माइनस माइनस करते हो तो वो जिस भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसमें नेक्स्ट पे जाता है या प्रीवियस पे जाता है, ठीक है। अब वो सेकंड को पॉइंट कर रहे हैं। उसके बाद हमने किया पी टी आर इक्वल्स टू पी टी आर माइनस वन। दैट मीन्स अब वो अगेन एक प्रीवियस वाले पे चला जाएगा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के पास से पहुंच गया। तो नाउ पी टी आर इज पॉइंटिंग टू फर्स्ट एलिमेंट। अब सी आउट में हमने लिख दिया वैल्यू एट पी टी आर, और जो पी टी आर जिस भी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उस पर क्या वैल्यू है। दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है 56। सो अच्छा क्वेश्चन था बहुत। Next is, which of the following C++ statements will declare the pointer to array if nptr is a pointer variable and number is array? Okay, number आपका एक array given है, हमें उसका name है array का। nptr आपका एक pointer given है। अब हम चाह रहे हैं कि जो ये pointer है ये इस array को point करे। अभी हमने पिछले प्रोग्राम में यही किया है कि अगर किसी pointer हम चाहते हैं वो array को point करे तो सिर्फ उनके बीच में equal का sign आएगा। So right answer will be option B. Next is, in which of the following types of inheritance the properties of a class are inherited by more than one class? Now देखो ये आपका हायरार्किकल में भी होता है, मल्टीपल में भी होता है, ठीक है। बट इसमें आई डोंट नो कि क्यों, बट आंसर की में आपको ऑप्शन सिर्फ ए दिया हुआ है, डी नहीं दिया हुआ। तो इसको उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे हम। Next is, which of the following C++ file mode parameters is meant for opening a file for reading only? This is option A. Next is, which of the following file stream classes of C++ provides support for only input operation? इस टाइप का क्वेश्चन हमारा मेल कैटेगरी में भी आया था। ओ एफ स्ट्रीम, आई एफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम बेस। देखो जो आई एफ स्ट्रीम है ये आपका इनपुट के लिए होता है, ओ एफ स्ट्रीम आपका आउटपुट के लिए होता है, एफ स्ट्रीम इन दोनों की बेस क्लास होती है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? It does not model the real world problem. No, it does model. It employs bottom up programming approach. Now this is correct. अगर आपने C++ की वीडियोस देखी है जिसमें मैंने टॉपिक वाइज MCQs किए हैं, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन हमने कवर किया था। आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इट ट्रीट्स प्रोसीजर्स एज अ क्रिटिकल एलिमेंट इन प्रोग्राम डेवलपमेंट। नो, वो हमारा सी प्रोग्रामिंग में होता है। डेटा मूव्स फ्रीली अराउंड द प्रोग्राम, अगेन नो, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज, which of the following C++ file modes is used to open an existing file for update without losing its original content? Extend, write, read, append. अब हमें अपडेट करना है तो रीड हो नहीं सकता, एक्सटेंड भी नहीं हो सकता, या तो राइट होगा या अपेंड होगा। देखो अगर आप राइट मोड में खोलते हो तो पहले वाला कंटेंट आपका लूज हो जाता है और बिल्कुल स्टार्टिंग से आप करते हो, इसलिए हम इसको खोलते हैं अपेंड मोड में। नेक्स्ट इज, which of the following is known as a derived class with only one base class? ये बहुत सिंपल है, this is your single inheritance. So this was our last question. I hope your time was well spent. If you liked our video, don't forget share, subscribe, comment and like. Thank you all for watching this.